नमस्कार। ये मैं शिवांगन की वीडियो डाल रही हूँ ना लगातार, तो ये पंडित जी के थ्रू ही हमारे शिवांगन का उद्घाटन हुआ। ये 1 साल पहले आए थे। मेरी एक फ्रेंड है जो मऊ में रहती है, उन्होंने इनको रिकमेंड किया कि वो बहुत अच्छे पंडित जी हैं और छोटी आयु है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आयु का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने को गर्भ में ही ज्ञान हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बुजुर्ग है तो बहुत ज्ञानी है। ज्ञान का आयु से कोई मायने नहीं है। ज्ञान हमारे ऊपर है, अनुभव हमारे ऊपर है कि हम किस अवस्था में कौन सा अनुभव लेते हैं। ज्ञान के द्वारा आत्मा खुद अपनी उन्नति करती है। तो मुझे एक बार पहले भी मैंने इनको पूजा में बुलाया था, तो मुझे इनका आचार विचार व्यवहार बहुत पसंद आया और मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद आया। वो इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती, तो फिर मैंने इनको दोबारा उद्घाटन के लिए इन्हीं को बुलाया, क्योंकि मुझे जैसे मैं निस्वार्थ हूँ, निष्काम हूँ, तो मुझे दूसरा भी वैसा ही चाहिए, चाहे उद्घाटन हो चाहे चलाने के लिए हो। तो ये पंडित जी वहीं से मैंने बुलाए और ये भक्ति मार्ग के हैं, भागवत भी कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, सब कुछ कराते हैं जो भी पूजा में होता है। पंडित जी आपने शिक्षा भी ली है? जी हाँ, मैंने उज्जैन शिक्षा ली। अच्छा। यहाँ कर्मकांड वैदिक शिक्षा प्राप्त होती। अच्छा। 3 साल की कर्मकांड की शिक्षा। अच्छा। और पंडित जी आपके परिवार में भी यही कारोबार होता है भक्ति का? जी हाँ, हमारा कारोबार यही है। अच्छा, तो इसका मतलब पंडित जी कि जो ब्राह्मणों को कहते हैं कि आडंबर फैलाते हैं, शिक्षा कभी भी आडंबर नहीं होती, नहीं है ना? हाँ, शिक्षा तो आडंबर को दूर करती है। हाँ, आप शिक्षा लो, फिर समाज में जो भी है जिसका कर्तव्य है निभाओ। अगर ब्राह्मण पढ़ा लिखा है तो वो शिक्षा दे। हाँ, अज्ञान मत फैलाओ। अज्ञानता फैलाना ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, उससे और दोष लगता है ना पंडित जी? तो ब्राह्मण तो अच्छा धर्म है, अच्छा वर्ण है ना? और ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंचा है, ऊंचा वर्ण है। ब्राह्मण को अपने वर्ण के हिसाब से काम करना चाहिए। जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना चाहिए। मतंग ऋषि भी तो ब्राह्मण थे ना, उन्होंने देखो शबरी जी को कैसे उठाया है ना? तो हमारे समाज में इसका मतलब जो मिथ्या है कि ब्राह्मण ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है ना? और जैसे पंडित जी मैं पहले भक्ति करती थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा भक्ति का ज्ञान नहीं था। बस इतना ही था, किताब पढ़ ली, सोमवार को शिव जी की भक्ति, मंगल को हनुमान जी की भक्ति, उतना ही था। बाकी बहुत ज्यादा मुझे कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं। लेकिन अच्छाई बुराई तो सबको पता होती है ना? है ना? हाँ, चाहे आप शास्त्र पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, है ना? और जैसे पंडित जी, जैसे मैं ओम शांति में गई ज्ञान में, और भागवत भी कहती है कि भक्ति माता है ना? भक्ति माँ है। और हमारा बाबा भी कहता है भक्ति माता के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग 2 पुत्र हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग 2 पुत्र हैं, लेकिन भक्ति तब तक ज्ञान और वैराग को जन्म नहीं दे सकती, तब तक भक्ति में आपका मोह खत्म नहीं होता है ना? तभी तक नहीं, जब तक तो मोह है तब तक तो लेने की कामना करोगे, आपको देना। हाँ, लेकिन आपको वैराग भक्ति से नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जब आपकी भक्ति चरम पे जाती है तब आपको वैराग आता है, तब ज्ञान का भक्ति में समावेश होता है ना? बाकी जो हम भक्ति करते हैं, कीर्तन भजन, ये एक शुरुआत है। नवदा भक्ति बताई गई है। इसमें कथा सुनाना, संत की सेवा करना, ऐसी 9 प्रकार की भक्ति। ज्ञान को समझना समझाना, परमात्मा के प्रति अपना बिना कुछ प्रेम भाव से उनका सेवा करना, प्रेम भाव से उनका ज्ञान करना, ये सब भक्ति के मार्ग है। और पंडित जी जो भी भक्ति करते हैं सब अपने लिए करते हैं, भगवान जी ये दे दो वो दे दो, सब अपनी कामना के लिए करते हैं। तो ये भी एक तरह की तामसिक भक्ति है ना? ये तामसिक भगवान से हमेशा ये विनती करनी चाहिए कि सबका भला हो, और जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। हाँ, तो पंडित जी आपके हिसाब से जैसे मैंने निर्णय लिया वृद्धाश्रम खोलने का, ये उचित है या कम उचित है या अनुचित है? ये बहुत उचित है। ये देखिए, धन तो सभी कमाते हैं, पर उस धन को सदुपयोग करना एक अच्छी बड़ी बात है। आप उसी मार्ग पर चल के आपके धन को सदुपयोग कर रहे हैं। जिनकी कोई सेवा नहीं कर सकता, उनका जीवन आप और पंडित जी मैंने आपको अपनी सारी परिस्थिति बताई है कि हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है, केवल पेंशन है और ये मकान है, और मेरे पास जैसा भी टूटा फूटा ये तन है वो है, लेकिन मन अच्छा है। हाँ, तो इनको सबको समावेश करके सेवा के मार्ग में आप सभी से विनती है मेरी कि जो कोई आश्रम पर आना चाहे वो आ सकते हैं। दीदी के कॉन्टेक्ट नंबर आखिर बताएंगे, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर एक गार्डन है बाहर,
एक हॉल है, 2 रूम है, आप चाहते हो तो यहाँ कुछ भी कार्यक्रम कर सकते हो। 2 कॉटेज भी है, 2 कॉटेज और ये टोटली फ्री रहेंगे। हाँ, और सभी यहाँ निःशुल्क रहेगा। हाँ। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क आपसे ये लिया जाएगा कि आपको यहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना है, स्वच्छता बनाए रखना है। कोई फ्लैट में रहते हो तो आ सकते हैं। हाँ। और भक्ति को भी कोई आगे बढ़ाना चाहे, जी हाँ। है ना, भागवत कराना चाहे, रामायण कराना चाहे, तो 100-150 लोगों का पंडित जी आपकी जगह देखिए हाँ, हो जाएगा ना 100-150 आराम से प्रोग्राम। कोई फ्लैट में रहते हैं तो आपको बाहर बुक कराने की जरूरत हाँ, नहीं है। जैसे किसी के पास किसी को भागवत करवाना है, किसी को कुछ अनुष्ठान करवाना, उसके पास जगह की कमी है, तो यहाँ अगर इनसे सहयोग कर सकता है, तो संपर्क करेंगे तो ये आपका सहयोग करेंगे। हाँ। गार्डन है, यहाँ पर 200 आदमी 300 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर छत पे भी जगह है, कमरे हैं, हॉल है, सभी है। और बस यही है कि बीड़ी ना पिए। हाँ, आपको काम से दूर से दूर रहना पड़ेगा। यहाँ पर गुटखा मदिरा ये सब नहीं चलता है। स्वच्छता का ध्यान रखना है। तत्पश्चात आपको जो भी कर्म करना है, आपके पुत्रों के द्वारा जो भी है, आप आके कर सकते हैं। कहीं भी आप योग जानते हो तो आप यहाँ पर आके योग सिखा सकते हो। आप जो भी सेवा करना चाहते हो या कर सकते हो, मिलजुल कर करेंगे। हाँ, और हमारी तरफ से उनको पूरा सहयोग रहेगा। हम भी उनके जो भी काम आएंगे, है ना। और पंडित जी ऐसा है कि जैसे कि हम सेवा को भी भक्ति से जोड़ सकते हैं। हाँ। जैसे मैंने ये आश्रम वृद्धों के लिए खोला, लेकिन मैं इसमें हर तरह की सेवा, भक्ति की सेवा, हाँ, ज्ञान की सेवा, ऐसे बच्चों के लिए भी कहीं अच्छी जगह पे आश्रम हो तो बच्चे स्वस्थ वातावरण में डेवलपमेंट हो, है ना। तो हमेशा जो भी कोई है, हम मेरे से कोई सीखे, मैंने भी किसी से सीखा, है ना। तो ऐसे ही हमें समाज सेवा को भी भक्ति के साथ जोड़ना है। हर चीज को आप धर्म के साथ, भक्ति के साथ जोड़ो तो उसका फल कई गुना हो जाएगा, है ना। केवल कोरी भक्ति से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो हमें देखिए, जो भक्ति है वो सबसे ऊंची अवस्था है, जिसके लिए हम आदि सनातन और सनातन धर्म को जानते हैं, मानते हैं। ये हमारा सबसे ऊंचा आत्मा का स्टेज है। उसको उठाने के लिए हमें भक्ति में निष्काम भाव अपनाना पड़ेगा, है ना। और जो भी आपके पास तन मन धन जन है, उसे निष्काम भाव से सेवा मार्ग में लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप सेवा भी कर रहे हैं और मेवा भी खा रहे हैं तो ये कहावत गलत है। सेवा करने वाला हमेशा भूखी सूखी नहीं खुश रहता है, उसे मेवा मिश्री रस नहीं आती। हाँ, देखो भगवान जी का भी गायन है ना, विदुर जी के घर सूखी रोटी खाई और साग खाया, है ना। और खिचड़े का गायन है ना पंडित जी। हाँ, ये जो कहावतें हैं ये लोगों को उकसाने के लिए बनाई है ताकि लोग खुश होके करें। बाकी सेवा करने वाले को कभी मेवा नहीं चाहिए, वो मेवा की कामना ही नहीं करता है, वो तो रूखे सूखे की कामना। और हमेशा रूखा सूखा खाने वाला ही दूसरों की सेवा कर देगा। जो मेवा खाने वाला है वो कभी भी दूसरों की सेवा में आगे नहीं आएगा, है ना पंडित जी। तो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका चेहरा, आपका चलन खूब सेवा करेगा आगे जाके, और आपका जो परिवार है उसका आप आगे भी नाम रोशन करोगे। और मेरा आपके परिवार के लिए भी अच्छी आशीर्वाद है कि आपके परिवार में सब अच्छा हो, सब भला हो, ठीक है। मृत्यु भी उत्सव होती है। ये उन पंडित जी की परदादी जी का मृत्यु के बाद का प्रोग्राम है, जहाँ पे 5000 लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने उनकी मृत्यु को भी उत्सव बना दिया। तो आदमी के कर्म ऐसे अच्छे होने चाहिए कि आदमी को मृत्यु का भी दुख नहीं हो। और पंडित जी ने बताया कि मेरी दादी जी 109 साल की थी और मृत्यु से पहले उन्होंने ओम नमः शिवाय कह करके शरीर छोड़ा। तो आत्मा को जीवन से मृत्यु तक का पूरा पुरुषार्थ होता है। अगर आत्मा अपना पुरुषार्थ में सफल होती है तो उसकी मृत्यु भी सफलता का चरम होती है।